all my beautiful Geminis, welcome back to a reading and welcome back to your channel. So Gemini, ये है आपकी रीडिंग एंड आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन का मैसेज क्या है, आपके पर्सन का कन्फेशन क्या होने वाला है आपको लेके, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, आपको लेके आपको कैसा व्यू कर रहे हैं। तो लेटेस्ट सी क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले मैं करंट एनर्जी आपके पर्सन की चेक करती हूँ एंड देन सेकंड का कन्फेशन क्या है और देन जो है कि फ्यूचर एनर्जी और आपको कैसे व्यू कर रहा है एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो कंप्लीट रीडिंग है एंड इतना रीडिंग के बाद भी आई डोंट फील लाइक जेमिनाइज की आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेने की जरूरत है। बट इसके बाद भी अगर यू वांट टू टेक डेफिनेटली किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हो। अगर मुझसे लेना तो लिंक कमेंट सेक्शन में है। व्हाट डिड आई से, कमेंट सेक्शन के नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर जीमेल, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। जो लोग भी सब्सक्राइब कर चुके हो, रीडिंग से आप कनेक्टेड हो चुके हो, आपका मैसेज आएगा। एंड डेफिनेटली जो लोगों ने नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लो ताकि इस रीडिंग से आप कनेक्टेड हो सको। देखो आपके पर्सन की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है उनका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, मूड स्विंग्स, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आप ये प्रिटेंड करते होंगे कि वो इस रिलेशनशिप में विक्टिम है। आई थिंक आपके पर्सन एक विक्टिम मेंटालिटी वाले पर्सन अपने रिलेशनशिप में एज एन इंडिविजुअल दिखा रहे हो। ठीक है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन को एंगर इशू हो सकता है, इस पर्सन को मूड स्विंग्स हो सकता है, इनका बिहेवियर कभी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत नरमी और कभी बहुत ज़्यादा रूडनेस, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनकी एनर्जीज में ये भी देख पा रही हूँ इस पर्सन का डेटिंग हिस्ट्री है। ठीक है, डेफिनेटली इनके एक्स, बहुत सारे एक्स हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल, तो उनका एक डेटिंग हिस्ट्री रहा है। ठीक है, जिसको ये पर्सन कम्प्लीटली जैसे कहते हैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये मैंने कहा ना, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, उसकी कंसीलर का ही कार्ड आया। तो एक ऐसे पर्सन है जो कभी भी अपना फ्यूचर, अभी भी अपना पास्ट, कभी भी अपना डार्क सीक्रेट या अपने डेटिंग हिस्ट्री को इन्होंने जो है कि डिस्क्लोज नहीं किया है। हमेशा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मुझे कोई खिलाड़ी है या स्पेशलिस्ट है। एंड आई सी द कंसीलर की एनर्जी, हर चीज़ को ये पर्सन हाइड करना चाहते, दे नो द कंसेप्ट ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक ऐसे भी पर्सन है जिनको बहुत लेट रियलाइज होता है, ये लेट रियलाइजर काइंड ऑफ पर्सन है। जितना ये पर्सन सोच सकते हैं, जितना ये पर्सन देख सकते हैं, उनको ना रियलाइजेशन ही लेट होता है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही, जब इनके पास कुछ भी नहीं रहता है देखने, सुनने, समझने को ना, तब ये जाके ये रियलाइज करते हैं जब यहाँ पे कुछ किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक ऐसे भी पर्सन है जो कि अपने बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते। एक रबर बैंड की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जहाँ गए वहाँ यू नो जहाँ प्यार मिला वहीं पे ये पर्सन वहीं के हो गए। यहाँ पे आई फील लाइक कि कोई भी अगर रिलेशनशिप में भी अगर कोई तीसरा पर्सन में से बहुत प्यार से बात करा तो ये उस पर्सन को भी जाके अपना नंबर दे देंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन एक ऐसे भी पर्सन है, अगर पास से भी कोई पर्सन इनको आ रहा है माफ़ी मांगने के लिए, तो ये पर्सन उसको भी यहाँ पे माफ़ कर देंगे। एंड लाइक लॉट ऑफ डेटिंग हिस्ट्री, इट्स नॉट अ गुड एनर्जी। अगर आपको लग रहा है कि गुड एनर्जी है तो ये नहीं है, बिकॉज सीईओ ऑफ रिसाइकलिंग पार्टनरशिप है। एक पार्टनर को छोड़ना, वापस दूसरे पर्सन के पास जाना, अगर दूसरे को छोड़ना तीसरे के पास जाना, तो ऐसी इनकी एनर्जीज रही है। एंड आई सी दिस ऑल आर द एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन के लिए। तो लेट अस सी इनकी करंट एनर्जी, ये इनका जो है ना एनर्जीज आपके साथ जब रहते हैं ये उस एनर्जी के है। अगर ये एनर्जी 80 to 90% रेजोनेट की है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट अस सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है, जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। थंडरबोल्ट की एनर्जी है यहाँ पे क्लियरली। ओके, ऐसा मेजर हिट हुआ है इनको अपनी लाइफ में, या फिर उनके बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो सकता है, इनके काम में कुछ लॉस हुआ हो सकता है, या इनकी पर्सनल लाइफ में जो कि कुछ लॉस हुआ है, कुछ एंड हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सिचुएशन में करेंटली नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये अपना जैसे कहते हैं ना मेजर पॉइंट, वीकेस्ट पॉइंट इन्होंने हिट किया है एंड कम्प्लीटली चीज़ें शैटर्ड हो चुकी है इनकी लाइफ में। यहाँ पर पर्सनली ये चीज़ दिखाई दे रही है मिथुन राशि वालों। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस चीज के बाद, इस थंडर बोल्ट के बाद ये पर्सन थोड़े से स्पिरिचुअल मेडिटेशन और ये सब करने वाले भी बन गए हैं। यहाँ ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डरपोक फॉरवर्ड काइंड ऑफ इंसान थे तो ये थोड़े से हिम्मत वाले बने हैं। यहाँ पे ये चीज भी दिखाई दे रही है। ना उम्मीद से उम्मीद यहाँ पे इनको दिखाई दे रही है, क्लियरली ये चीज भी दिखाई दे रही है। इस पर्सन को ऐसा नहीं है कि इनके जो डीप डाउन जो फेस कर रहे हैं ना, उसमें आपकी याद डेफिनेटली आ रही है, आपका सपोर्ट ये डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप ट्रूली इस पर्सन को सपोर्ट करने वाले थे। तो वो चीज़ें तो कर रहे हैं, बट इनको अभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी मदद नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं इस फेज से निकलने में, चाहे इनके दोस्त हो, चाहे अपने हो, चाहे कलीग्स हो, जो भी हो, बाकी कुछ लोगों के साथ जुड़े हैं, चाहे इनकी फैमिली हो। और इनको इनका जो भी
लाइक फेस किया है उससे निकलने में ये पर्सन मदद करे। इनको अपने लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं, इवन इन द रिलेशनशिप। हो सकता है इनके घर में शादी वगैरह की बातचीत चल रही हो, अगर ये उस लायक हो चुके हैं तो ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली ये लाइफ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। जो दोनों ही 6 नंबर का कार्ड है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है इस पर्सन कोई कैसा रिलेशनशिप ये इनको मिल रहा है जिसमें ये पर्सन एडजस्ट करना पड़ेगा, इनको इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, काइंड ऑफ बर्डन सम रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, लॉट्स ऑफ थिंग। तो ये उस पर्सन इस रिलेशनशिप में ना रह सकते हैं, ना जा सकते हैं जहाँ इनको कंप्लीशन फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इवन इन द करंट रिलेशनशिप आपके साथ भी एनर्जी होगी कि ये पर्सन कभी भी कॉम्प्रोमाइज जल्दी नहीं करते होंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई फील लाइक एक इमोशनल बर्डन भी है इस पर्सन के दिल में आपको लेके। बहुत सारा कहते हैं ना अनस्पोकन कन्फेशन भी है जो ये करना चाहते थे, बट इन्होंने कहा नहीं। अनस्पोकन वर्ड्स है, अनस्पोकन थॉट्स है यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई क्लियरली दे रही है। एंड बिकॉज क्योंकि वो सारा चीज़ जो है कि कभी कन्फेस नहीं किया गया, कभी बोला नहीं गया, तो जब इस चीज़ को आप बाहर नहीं निकाल रहे हो तो वो चीज़ इनके दिल में ही कहीं ना कहीं रह गई है। तो उस चीज़ का भी एक वो बर्डन है, ठीक है। आपके ना होने से लाइफ में एक खालीपन सा यहाँ पे है। एंड मैंने कहा ना कि थोड़े से ये पर्सन स्पिरिचुअल वगैरह हो चुके हैं, थोड़ा ध्यान वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, ये सब कुछ करना यहाँ पे चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ओके, मैंने कार्ड को ये किया था एंड वापस ये कार्ड आया आप लोगों के लिए। इस कार्ड की एनर्जी को मैंने एक्सप्लेन किया था। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आपसे दूर हो सकते हैं। एंड कोई ना कोई आपकी म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं जिनके साथ ये पर्सन ऐसा दिखाई। देखो ये कार्ड इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊँ। सी द कार्ड हियर इज सेइंग कि आपके जो भी पर्सन है ना, वो जो है कि किसी तीसरे पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जो ऐसा कोई इंसान जो आप दोनों को मिलवा सकता है। उस इंसान से ये पर्सन कैसे जुड़े ताकि आपसे कनेक्टेड हो सके और ट्रैवल करके मेंटली फिजिकली आपके पास आ सके, और आप दोनों का डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में है वो मिटा सके, और वापस से आप दोनों एक साथ हो सको और रिलेशनशिप को जी सको, ठीक है। यहाँ पे इनके साथ, और आप यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो वैसा कंप्लीशन ये पर्सन जो है कि चाह रहे हैं। मुझे सर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों से बात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको यूनिवर्स की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं कि डेफिनेटली आप दोनों साथ जीने के लिए बने हो। एंड दैट इज वाई यहाँ पे ये लव्ड फील कर रहे हैं, ये ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, ये हैप्पी फील कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है राइट नो। जो ये नीड है एज अ पर्सन इन रिलेशनशिप, वो पर्सन आपको चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों को लग रहा हो कि अब आप दोनों ने इतने टाइम रहते हुए भी एक दूसरे को क्लियरली नहीं जाना है। बट द थिंग इज कि ये आपको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं। अगर इस आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता है ना, तो वो उस चीज़ को जानना चाह रहे हैं, आपको समझना चाह रहे हैं दिल से। एंड आपका टच, आपकी वॉइस, आपकी स्माइल, आपकी आई इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती हुई दिखाई दे रही है। उन सारी चीज़ों में ये प्यार जो है कि घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नो मैटर कि आप दोनों का रीयूनियन हो या नहीं हो, उनके दिमाग में पॉसिबिलिटीज 50-50 चल रही है, ठीक है ना। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये आप दोनों का रियूनियन हो या नहीं हो, वैसे तो ये होपफुल है। बट अगर नहीं भी होता तो ये पर्सन आपसे दिल से क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, जो दर्द, जो तकलीफ जो इन्होंने आपको दी है, ठीक है। जितना आपने विश्वास किया था इस पर्सन से, शायद इस पर्सन ने विश्वास तोड़ा। तो वो सारी चीज़ों को लेके, अपने एक्शन, अपने वर्ड को लेके ये पर्सन दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इसके अलावा आप रहो या ना रहो इनकी लाइफ में, ये पर्सन हमेशा ही आपको प्यार करते रहेंगे। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके ये वेटिंग एनर्जी में डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड आई सी कि यहाँ पे अभी अपने कंफर्ट जोन में है, डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको वक्त लगेगा, इनको टाइम लगेगा, और ये चाहते हैं कि आप जो है कि वेट करो इस पर्सन का। क्लियरली द एनर्जी इज हियर इज से बिकॉज दिस पर्सन नीड्स यू, दे वांट टू होल्ड यू, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड लेट अस सी कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, क्या मैसेज यूनिवर्स का गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि जब तक आपको लगे ना कि ये पर्सन आपके लिए कम्प्लीटली
डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। डेफिनेटली ये पर्सन अगर आपको कांटेक्ट, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट जो भी करते हैं या कोई भी संदेश देते हैं या किसी के थ्रू आपको कांटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी तरफ से कोई एक्शंस नहीं लेना। यू शुड बी द पर्सन जो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये कंप्लीट एफर्ट अगर अपनी तरफ से उस रिलेशनशिप में दिखाते हैं, तो यहाँ पे और कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आपको फील होता है, डिवोशन फील होता है इस पर्सन के साथ। जब तभी आपको आगे जाना है। ऐसे आंख बंद करके आए, सॉरी कह दिया, मान लिया, तो आपको वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज वो जब ये पर्सन एक बार चले गए, तो वो रियलाइजेशन भी होना चाहिए अगर ये पर्सन वापस से आ रहे हैं, ठीक है। किसको खोया, कितना अफर्ट किया, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप अफर्ट से पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तभी आपको उस चीज़ का रियल रियलाइजेशन होगा, ठीक है। So yeah, this is your energy, Geminis, and this was your message. I will see you guys in the next video. Bye bye and take care.